नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफलपुर में। पहले इस चैनल का नाम था केके स्टडी पॉइंट, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों सफलपुर। ठीक है, तो आप सभी कोई दिक्कत मत लीजिएगा कि सफलपुर कौन सा YouTube चैनल है। तो ये मेरा ही YouTube चैनल है दोस्तों सफलपुर। और इसमें दोस्तों आज हम सभी करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का 6 चैप्टर। ठीक है, कौन सा अध्याय? 6 चैप्टर करने वाले हैं 1857 की क्रांति। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर कर चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। और बता दें दोस्तों, ये जो 6 चैप्टर है 1857 की क्रांति, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों 17, जो कि 2021-22 में होने वाले एग्जामिनेशन में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन, इस चैप्टर का सिलेबस है दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिएगा और 2021-22 एग्जामिनेशन में पूरा नंबर फाड़ करके लाइएगा दोस्तों। ठीक है, कम नहीं, पूरा बोले क्या, फाड़ करके नंबर आपको लाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मजेदार चीज पूरा देखना है दोस्तों, हंसी मजाक से, क्योंकि हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं दोस्तों मस्त रहिए मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना है। कहाँ का बात कर रहा है? कानपुर का। कब का बात कर रहा है? 1857। और किसका बात कर रहा है? तो विद्रोह का। अगुवाई का मतलब होता है नेतृत्व। किसने की थी? तो 1857 ईस्वी में कानपुर में 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किए थे? नाना साहब किए थे। ठीक है, याद क्या रखना आप लोगों को, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह की अगुवाई कौन किए थे? नाना साहब किए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन? झांसी का बात किया जा रहा है और 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई। और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई से आप लोग कविता भी पढ़ते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी में वो तो झांसी वाली रानी है। ठीक है दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी में तो वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए ये इमेज में झांसी की रानी है, और इन्होंने ही 1857 ईस्वी को झांसी में क्या किए थे? विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और एक बात और दिमाग में सेट करके रख लीजिए दोस्तों, जो 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ है, उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा दोस्तों, इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा, इसे 1857 ईस्वी के क्रांति का भी कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूज में नहीं होइएगा या दिक्कत में ना फंस जाइएगा कि 1857 का विद्रोह अलग है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम अलग है, और सिपाही विद्रोह अलग है। नहीं, ये तीनों ही क्या होता है? एक ही है। ये तीनों का एक ही युद्ध का 3-3 4-4 नाम दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। कब? तो 1857 ईस्वी के क्रांति के समय। अब इमेज में देख रहे दोस्तों, ये है लॉर्ड कैनिंग, और ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। लेकिन बता दें दोस्तों, 1857 ईस्वी के क्रांति के हो जाने के बाद कई बहुत तरह का सुधार किया गया था, और उस सुधार में दोस्तों गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, जो इमेज में आपको दिख रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, तात्या टोपे सेनापति थे। कौन? तो तात्या टोपे किसका बात किया जा रहा है? सेनापति थे। तो किसका सेनापति थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, तात्या टोपे किसका सेनापति थे? नाना साहब का तो सेनापति थे। अब देखिए दोस्तों, नाना साहब से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है।
बोल रहा है पेशवा बाजीराव द्वितीय, किनका बात किया जा रहा है? पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र का, कौन सा पुत्र का बात किया जा रहा है? दत्तक पुत्र। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दत्तक का अर्थ बताइएगा दोस्तों, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे दत्तक का अर्थ क्या होता है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो उनका नाम था नाना साहब। और नाना साहब का सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे थे। सेनापति का बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे किनका सेनापति थे? नाना साहब। और नाना साहब किनका दत्तक पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? किसका बात किया जा रहा है दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर का बात किया जा रहा है। और इनका बात क्या किया जा रहा है? तो ये किनके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किए थे? कौन सा विद्रोह? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह। फिर इसके बाद में पूरा करते जाएगा दोस्तों। तो किसके नेतृत्व में किए थे? तो बख्त खां के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपका? नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बता दे दोस्तों झारखंड के पलामू जिला किसे थे? किन कहाँ का? झारखंड के पलामू जिला से नीलांबर और पीतांबर महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने खरवार विद्रोह किए थे। कौन सा विद्रोह? खरवार विद्रोह किए थे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे दोस्तों, ये नीलांबर और पीतांबर है। इसके बाद है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्या बोल रहा है नाम? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? यानी कब फांसी दी गई थी? ये तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था। अब किनके द्वारा दिया गया था ये भी क्वेश्चन बनता है, तो बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों। कर्नल डाल्टन के द्वारा दिया गया था इनको फांसी। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन? हजारीबाग छावनी में यानी झारखंड के हजारीबाग में कब विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का? तो 30 जुलाई 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 ईस्वी में हजारीबाग छावनी में 1857 की क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या तो क्या बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है दोस्तों। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? क्या पूछा जा रहा है? अभी तक तो हम लोग पलामू और हजारीबाग बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आ जाता है दोस्तों झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड में सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था आपका दोस्तों 12 जून 1857 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था झारखंड में शुरुआत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। चूटू पालू ओरुमांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था? कहाँ का बात किया जा रहा है? चूटू पालू ओरुमांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था 31 जुलाई 1857 ईस्वी को। कब हुआ था? 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू ओरुमांझी में 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। समझते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता या नायक कौन था? तो आपको समझा देते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है रांची में। क्या किसके बारे में? विद्रोही सैनिकों का। नेता का मतलब होता है लीडर, यानी नायक कौन था? तो नायक थे दोस्तों पांडे गणपत राय। रांची में कौन थे? पांडे गणपत राय थे विद्रोहियों का नेता यानी कि लीडर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है किस अंग्रेजी अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? तुरंत दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, इसके बारे में अभी हम बताए थे। चलिए, सही आंसर है दोस्तों किसी किसी का। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था? तो कर्नल डाल्टन ने। किसने? तो कर्नल डाल्टन ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के विद्रोह को
किस नाम से जाना जाता है? क्या जाना जा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857 के क्रांति को, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? यानी कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत के अंतिम मुगल बादशाह का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका बहादुर शाह द्वितीय जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। इसके बाद आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बाबू कुंवर सिंह, किनका बात किया जा रहा है? बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, यानी कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह दोस्तों बता दे बिहार राज्य से संबंधित थे। कहां से थे? बिहार से। कहा जाता है ना दोस्तों, एक बिहारी सौ पर भारी, तो उसी तरह कहां से संबंधित थे? ये बिहार से संबंधित थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो बहुत आसान सा इसका आंसर हो जाएगा, झांसी की थी। कहाँ की थी? झांसी की थी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका 1 से 17 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6 चैप्टर का 1857 की क्रांति का। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए आप सभी 1 से 17 तक का एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और एग्जामिनेशन में जा करके एक अच्छा मार्क लाइए दोस्तों। ठीक है, एक अच्छा मार्क्स लाइए, अंक लाइए, और आप भी खुश रहिए और अपने घर वाले को भी खुश रखिए दोस्तों, और ओमिक्रॉन से बच करके रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।